एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा, ताकि आपके बच्चों के अंदर पढ़ने का जुनून पैदा हो, वो भी पढ़ना चाहे। तो इसलिए आप सब अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइएगा। और हाँ, जो लोग कई बार लोग कहते हैं कि मेरा समय सही नहीं है, मैं क्या करूं, तो इनके लिए एक लाइन है, जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। तो आप सब लोग इस लाइन को याद रखिएगा कि आपका सही समय कभी नहीं आता जब से आप उसको सही समय नहीं बना देते हैं। और आप सब इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन 5 पे, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट एल लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में हमें चेक करना है, ये हमारा कंडीशन है, बताना है कि आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चलिए इसका हम पेयर बना लेते हैं ताकि हमें चेक करने में आसानी। ओके, वी मेक पेयर लाइक 1 1। देखिए इक्वल टू का साइन है तो हम इक्वल इक्वल नंबर ले सकते हैं, 1 1 भी ले सकते हैं। आपका 1 2 आ जाएगा, 1 3 आएगा, आपका 2 2 आएगा, 2 3 आएगा और बाकी कई सारा आएगा। अब आपके रिफ्लेक्सिव में क्या क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, आपका 2 2 भी है। जैसे देखिए 3 3 भी आपका आ जाएगा, 4 4 भी आ जाएगा आपका। लेकिन ये आपका कैसे है, यहाँ पे तो हम इसका स्क्वायर लिखेंगे ना, अरे इसका क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एल इज इक्वल टू बी क्यूब है, तो यानी 2 है और 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब अब आपका हो जाएगा 8। हाँ ये तो सही है। हाँ तब बच्चे सोचेंगे कि हाँ ये तो रिफ्लेक्सिव कर देते हैं कि रिफ्लेक्सिव, पर अभी रुकिए, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब कैसे नहीं है ये भी बता देते हैं। देखिए रियल नंबर है, रियल नंबर में आपका सिंपल वैल्यू 0 1 2 3 4 ही नहीं आता। आपका रियल वैल्यू में क्या क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा, आपका माइनस नंबर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, आपका और भी ऐसे ऐसे फ्रैक्शनल नंबर आएगा, आपका रूट नंबर आएगा, और भी कई सारे रियल नंबर में आते हैं। तो अगर हम इतना ही चेक कर लेंगे, यहाँ पे तो रियल नंबर दिया हुआ है, तो अभी तो रियल नंबर में कई सारे आते हैं, तो हम क्या लेंगे, एक फ्रैक्शनल वैल्यू लेके भी चेक करते हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यू में हम मान लीजिए क्या लेते हैं, 1/2। अब आप कहेंगे तो सर ये तो रिफ्लेक्सिव है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम देखें 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8। अब 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा रहता है वो वैल्यू उतना ही कम होता है। यानी तो इसमें तो बड़ा ये है 1/2, अगर ये ऐसे रहता तो ये सही रहता है, पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है ऐसे, तो ये हम कर सकते हैं, मतलब हमें एक ही वैल्यू तो देखना नहीं है, और भी बाकी वैल्यू ऐसे। अगर आप 1/3 देखते हैं तो 1/3 भी नहीं होगा, क्योंकि 1/3 तो 1/3 का 1/27 आ जाएगा, तो इसलिए ये आपका भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं दिस A not belong to R। तो
दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट। अब हम क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं सिमेट्रिक भी। सिमेट्रिक में हम नंबर ले लेते हैं, हम वो लेते हैं 1 और 2 को। किसको किसको? 1 और 2 को। इसका अपोजिट 1 आएगा, 1 और 2, ठीक है। अब 1 और 2 है तो अभी तो ये फॉलो करता है 1/8, हाँ ये तो सही है। लेकिन जब हम इसका अपोजिट कर देते 2 और 1 का क्यूब तो 1 ही, क्या ये फॉलो करेगा? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये लेस देन का सिंबल है, जो कि नहीं है। 1 तो इसमें 2 जो है 1 से तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं सिंस, या आप लिख दीजिए 1/2 belong to 1 but 2/1 not belong to 1, not symmetric। ओके, ये आंसर हो गया नॉट सिमेट्रिक का। अब हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हम वैल्यू ले लेते हैं 1/2 और 2/3, यानी यहाँ पे लिख दीजिए ट्रांजिटिव। ओके, we take 1/2 and 2/3. 1/2 is also belong to R, 2/3 is also belong to R. This is A, B, B, C, B हमें चाहता है AC, AC क्या हो जाएगा? We take 1/3, 1/3 लिया तो हाँ ये तो सही है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। और अगर हम ये देखें, हाँ भाई ये तो सही है, पर क्या रियल नंबर में आपके सिर्फ 1, 2, 3 यही नंबर आते? नहीं। अब हम आपको एक और नंबर के बताते जिसमें आपका होगा ही नहीं ट्रांजिटिव। मान लीजिए हम लेते हैं A = 10, B = 3, C = 2। यहाँ पे तो ये हो गया, ये आपका करता है। लेकिन अगर हम 10, 3, 2 को देखें, यानी हमारा यहाँ पे बनेगा 10, 3, 3, 2। हाँ ये तो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखिए 10 और 3 का अगर हम देखते हैं तो 10, ये 3 का स्क्वायर 27, हाँ ये तो सही है। और अगर हम 3, 2 का भी देखें तो भी सही है। 3, 2 का अगर हम देखते हैं तो आपका आएगा 3, 8, ये भी सही है। पर हमें क्या चाहिए? हमें AC चाहिए। AC क्या है आपका? 10 और 2, 10 and 2, 2 whole cube 8। ये तो गलत है, 10 तो 8 से बड़ा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है? 10 is less than equal to 8, hence we say this is not transitive। जब यही यहाँ पे तो आपका बिलोंग कर रहा है, but 10 to not belong to 1, not। अब आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉर सिमेट्रिक, और नॉर ट्रांजिटिव। आंसर ये हो गया आपका आंसर, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। और आप राहुल भैया, सब कुछ जिसको जिसको समझ आ गया पहले वो हाथ उठा दे। राहुल भैया आपको नहीं समझ आया? ठीक है, आपको एक बार हम दोबारा से बता देते हैं कि क्वेश्चन में हमने किया क्या है।
क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दिया हुआ है, बताना कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। हमने पेयर बना लिया। अब ये रिफ्लेक्सिव तो इसमें हम देखेंगे 1 1 2 2 है, पर रियल नंबर में एक ही नंबर टूक नहीं आता है। रियल नंबर में आपका फ्रैक्शनल वैल्यू भी आता है, रूट वैल्यू भी आता है। तो मैं फ्रैक्शनल वैल्यू लेके देखे 1/2। 1/2 का क्यूब क्या होगा? 1/8। अब 1/2 और 1/8 में से तो बड़ा कौन सा है? 1/2। क्यों? अच्छा देखिए, क्योंकि इसलिए क्योंकि 1/8 जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा रहता है, मतलब जैसे यहाँ पे 2 है, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो इनमें से बड़ा 8 है। जिसका डिनोमिनेटर 8 बड़ा ज्यादा रहता है वो नंबर उतना ही छोटा रहता है। तो इसलिए ये तो हम कह देंगे कि नहीं, ये बाकी बिलोंग कर रहा है पर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं बिलोंग कर रहा है, ऐसे ए नॉट बिलोंग टू नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव समझ आया? ओके। अब सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक में हमने 1 2 लिया, 1 2 बिलोंग कर रहा है यार को, पर 2 1 1 का तो क्यूब 1 ही आएगा जो कि 2 से छोटा है, तो 2 1 आपका बिलोंग नहीं करता, इसलिए नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का फंडा क्लियर हुआ। अब ठीक है, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। हमने माना था 1/2 और 2/3। हाँ, तो 1/3 है, तो ये तो सही है। 1/27 और 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 27। लेकिन अगर हम और भी वैल्यू रखें, अब ये फिर 1 2 3 ये तो नंबर नहीं होते, आपका और भी नंबर होता है। तो हमने मान लिया 10 इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2, देन AC इक्वल टू 10 2 एंड 2 क्यूब इक्वल टू 8, 10 लेस देन इक्वल टू 8। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। 10 और 8 में से बड़ा कौन सा है? 10। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है? 10 लेस देन इक्वल टू 8। ओके, तो ये तो गलत हो गया आपका, इसलिए आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये समझ आया? ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब तो किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है। और बाकी आपने ये जो रफ वर्क है आप चाहे तो लिख भी सकते हैं अपने समझने के लिए, बाकी ये सब आप नहीं लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।